हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। वो है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो x एंड y जो है यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल्स। ठीक है, आपको यही बात हो रही है ना चैप्टर में कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये आ गया आपके पास 2 डिफरेंट वेरिएबल। ठीक है, अब a, b एंड c क्या है यहाँ पे, दीज आर रियल नंबर्स। ये क्या है आपके पास, ये रियल नंबर, मतलब इनकी कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो दूसरा कंसेप्ट है वो आपने ये पढ़ना है। यहाँ पे हमें 2 लाइंस दी जाएंगी और वहाँ से आपने उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या सोल्यूशन आता है, अलजेब्रिकल इंटरप्रिटेशन में उसका क्या सोल्यूशन आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस ये दी गई हैं। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे a1 b1 c1 क्या है, और दूसरी इक्वेशन से हम निकालेंगे a2 b2 c2। ठीक है, फिर उन्हीं के आपने रेशियो कंपेयर करने हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट हमारे पास दिया गया है, ये फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे हैं इसकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ c वाली टर्म जो है वो आपके पास क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास a तो आपको पता है रियल नंबर, बट वो है क्या, x का कोफिशिएंट, तो वो है आपके पास 1। और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2, c की वैल्यू क्या है आपके पास 0। ठीक है, ये आपके पास नंबर आ गए। इसको हम ले लेते हैं, इक्वेशन 1 है इसलिए हम a1 b1 और c1 ले लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a2 आ जाएगा आपका 3, b2 आ जाएगा आपका 4 एंड c2 आ जाएगा आपका -20। ये आ गया, क्लियर है बेटा। अब आपको इस तरह से ये वैल्यू डाल के दी गई है। a1 आपके पास 1 है, a2 आपके पास 3 है। ठीक है, और आपके पास b1 आपके पास -2 है और b2 आपके पास 4 है, c1 0 और c2 20। ठीक है, क्लियर है, ये आप देख रहे हैं। बट यहाँ पे हमारे पास 1/3 है और ये है -2/4, देख रहे हैं ना बेटा आप। तो अगर हम इसकी कटिंग भी करते हैं, 2 1 2 2 2 4 -1/2, तो क्या a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, नहीं इक्वल है। ठीक है, मतलब हमारा फर्स्ट जो पेयर है इसी में हमारे पास क्या आ गया, नॉट इक्वल। तो आपको आगे वाले देखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दो आपने देखा a1/a2 b1/b2, इन्हीं में से अगर नॉट इक्वल आ रहा है तो हम आगे c1/c2 नहीं देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बेटा इस तरह से हमारे पास इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, मतलब हमारे पास जो ग्राफ होगा ये वाला, यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस है, x नेगेटिव, y एक्सिस एंड y नेगेटिव। तो मतलब हमारे पास अगर ये लाइन आएंगी इस तरह से, एक लाइन आ जाएगी ये, तो इंटरसेक्टिंग लाइन का हमें एक सोल्यूशन मिल जाता है ये। तो एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन, मतलब उसको हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं आप उसको, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हमारे पास दूसरी पेयर ऑफ लाइन दी गई है। यहाँ पे a1/a2 2/4 कटिंग करके हमें मिलता है 1/2। अब दिया है b1 b2 3/6 1/2। अब दिया है -9 -18, अगेन आता है 1/2। तो बेटा यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये इसका मतलब ये होता है कि हमारी लाइन जो है वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं। कौन सी हैं, कोइंसिडेंट। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये वाला, तो यहाँ से ये एक ही लाइन है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ जाएगी। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, लाइन के ऊपर लाइन है, मतलब जो दूसरी लाइन है उसको हर पॉइंट पे टच कर रही है, तो इट मीन्स हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। थर्ड वाली लाइन है हमारे पास, ये 2 लाइनें दी गई हैं a1/a2
B1/B2 C1/C2, इसको कटिंग करते हैं 1/2 आता है, इसको कटिंग करते हैं 1/3 आता है। ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये नहीं है। अगर हमारे पास ये इक्वल आ रहा है तो हमें नेक्स्ट जो C1/C2 भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास अगर इस तरह से रेशियो आता है तो वो पैरेलल लाइंस है और वहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, आपको पता है ये पैरेलल लाइन कैसे होती है, ठीक है। ये आ गई एक लाइन, दूसरी लाइन ये आ गई। तो पैरेलल लाइंस में आप देख रहे हैं कहीं पे भी लाइन ज्वाइन करती है नहीं करती है, उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो इट मीन्स वहाँ पे क्या है, नो सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए ये हमारे पास ये ग्राफ जो था बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो ऑलमोस्ट इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे एक चीज़ और नोट करनी है आपने, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो कौन सी लाइंस होती हैं, कंसिस्टेंट। कौन सी लाइंस होती हैं ये, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब बेटा कि वहाँ पे हमें सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। जैसे यूनिक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, तो इट मीन्स ये लाइंस क्या होती हैं, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, कोई भी एक भी सोल्यूशन मिल रहा है तो यस इट इज़ कंसिस्टेंट, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइंस इस यहाँ पे तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, तो यस ये भी क्या है, कंसिस्टेंट। ये क्या है, ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी, ठीक है। अब यहाँ पे पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन, तो दीज आर इनकंसिस्टेंट। क्या है ये, इनकंसिस्टेंट। ओके, ये आपने याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं आगे एक्सरसाइज में। ओके, तो ये चार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास एक्सरसाइज 3.1 का। इसमें बोला गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। तो बेटा आपको ये बोला गया है क्वेश्चन में कि क्लास 10th स्टूडेंट के जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट ले रहे हैं। ओके, तो जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो आपको नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ निकाल के बताने हैं। तो जैसे हमें बोला गया है ना नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ आपको फाइंड करने हैं, तो वहीं से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, जहाँ से आपको बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ़ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़, तो वही आप लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स आप ले लेंगे x एंड अगेन आप लेट करेंगे नंबर ऑफ़ बॉयज़, तो वो आपके पास आ जाएंगे y, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप करेंगे, हमारे पास दोनों मिला के कितने हैं टोटल स्टूडेंट 10, तो ये हो गए फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड आपको ये बोला गया है जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन है बॉयज़ से, ठीक है। गर्ल्स 4 मोर देन है तो 4 आप कहाँ लगाएंगे, बॉयज़ में, क्यों, इक्वेशन को इक्वल करने के लिए, ठीक है। ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको ले लेंगे हम सेकंड। फिर आपको बेटा ये बोला गया है फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली, तो आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका पहले टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपने इसका टेबल बनाया, ओके। तो बेटा टेबल में मिनिमम आप 2 सोल्यूशन तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। तो ये लिया x और y मैंने। अगर आप x0 ले रहे हैं तो y क्या आ रहा है, x0 हो गया, y 10 हो गया। फिर आपने y0 लिया, x क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। ऐसे दूसरी इक्वेशन है आपके पास, x आपने 0 लिया तो y क्या आ जाएगा, 4 है, वहाँ पे माइनस उस साइड चला गया तो -4। फिर आपने y0 लिया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। क्लियर है ना ये वाला। चलिए अब आप इसका ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास
ये आ गया x एक्सिस, ये आ गया x नेगेटिव, ये आ गया y एंड y नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास 10 तक नंबर है, 10 तक आप नंबर ले लेंगे x एक्सिस के ऊपर। तो आप 2 भी ले सकते हैं यहाँ से, 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर ही आपके पास चल रहे हैं यहाँ पे। तो 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो यहाँ पे -2, -4। ठीक है, यहाँ पे -2, -4, ये 0 आ गया। क्लियर है बेटा। चलिए अब हमारे पास है x का 0 है, y का 10। तो बेटा अगर x का 0 है तो हमने नंबर कहाँ लेना है, y के यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 0 और 10। दूसरा नंबर है x 10 है, y 0। y 0 है तो 10 x पे आ जाएगा वो नंबर। ठीक है, याद रखना है इसको। ये आ गया आपके पास। अब ये लाइन आपके पास इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, x प्लस, यहाँ लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सेकेंड लाइन है आपके पास ये 0 और -4। 0 x का है, -4 है y का। तो ये पॉइंट आ गया आपका 0 और -4। ठीक है, सेकेंड आपके पास 4 और 0। 4 x का है, y का 0। तो ये आ गया आपका 4 और 0। ठीक है, तो यहाँ से ये लाइन इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, इस लाइन का नाम है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन देना है आपको। तो आप देखेंगे ये पॉइंट आपका आया है, तो इसकी वैल्यू आप ये आ गई, और दूसरी आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं 6 और 8 के बीच का नंबर कौन सा होगा, 7। तो यहाँ पे 2 और 4 के बीच का नंबर 3। तो ये आ गया 7 एंड 3। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन आ गया ग्राफिकली। ओके, सोल्यूशन हमेशा यहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, वही सोल्यूशन होगा आपके पास। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास आप लिखेंगे हैंस नंबर ऑफ गर्ल्स आपने x लिया था, कितनी है 7। तो नंबर ऑफ बॉयज़ आपके पास कितने हैं 3। क्लियर है बेटा, ये आपके पास आ गया सोल्यूशन। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया, सेकंड पार्ट है इसका, वो करेंगे अभी आप। हो क्लियर है ना बेटा ये। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं अभी आप। क्वेश्चन सेकंड में आपको बोला गया 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स कॉस्ट ₹46 एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ठीक है, तो लेट करेंगे, आपको मैंने यही बताया है, क्वेश्चन को जो पूछा गया है वहीं से आप लेट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में यही बताया गया 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट है वो ₹50 है। फिर अगेन दूसरी क्वेश्चन में ये कह रहा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन की कॉस्ट ये है 46। तो आपको बतानी है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो यहीं से आप लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। 1 पेंसिल की क्या लेंगे आप x, और अगेन लेट करेंगे 1 पेन, वो आ गया आपके पास y। क्लियर है बेटा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया। अब बेटा 5 पेंसिल की कॉस्ट 1 की तो x है, 5 की कितनी हो जाएगी 5x। 7 पेन की कॉस्ट क्या आ जाएगी, 1 की y है तो 7 मल्टीप्लाई 7y, तो टोटल दिया आपको कितनी 50। तो ये 50 आ गया। सेकेंड इक्वेशन भी ऐसे बनेगी, 7 पेंसिल है 7x प्लस 5 पेन है आपके पास 5y इज इक्वल टू 46। अगेन सोल्यूशन ग्राफिकली देना है तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा बेटा, टेबल बनाना पड़ेगा, और टेबल में आपको मिनिमम 2 सोल्यूशन 2 तो आपकी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ओके बेटा। अब यहाँ पे ध्यान से आपने देखना है यहाँ पे कि वही नंबर लेना है जिससे हमें कटिंग हो जाए। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे y के अलावा x की अगर वैल्यू हम ले लें यहाँ पे 3,
x की 3 वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। हमने x लिया 3, तो 5 3 ज़ा कितना हो गया 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो 7y इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 हो गया बेटा। तो 50 माइनस 15 आपने किया तो कितना आया 35, तो y यहाँ पे रहा 35/7, कटिंग किया आपने कितना आया 5। क्लियर है। तो यहाँ पे x क्या लिया आपने 3, y क्या मिला आपको 5। ओके चलिए, अब अगेन ऐसे ही कुछ करना आपको। यहाँ पे अगर हम यहाँ की बजाय 7 से कुछ y की वैल्यू ले लें, तो y की वैल्यू अगर हम 3 लें, 7 3 ज़ा 21, 21 माइनस करेंगे क्या मिलेगा 29, पॉसिबल नहीं क्योंकि डिवाइड नहीं होगा ना नंबर आपका, तो वो नहीं लेंगे आप, पॉइंट में वैल्यू नहीं लेनी। तो 7 को अगर हम किससे करें, 7 को अगर हम बेटा 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, तो 7 5 ज़ा 35, ये हो गया हमारा। 7 6 ज़ा 42, 7 8 ज़ा 56 अगर लेंगे तो अभी भी वैल्यू उसमें आ रही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 0 ही ले लें, तो 0 ले लेंगे तो हमारा ये होल टर्म क्या होगी 0, तो वो आराम से आ जाएगा। y आपने 0 ले लिया, ये y 0 पूरी टर्म 0 होगी, तो 5 इधर आके डिवाइड किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 10, ठीक है। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब इसके भी सोल्यूशन आपको लेने हैं x y, ठीक है बेटा। अब x y अगेन आपने यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम 3 ले रहे हैं तो कितना बन रहा है 21, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको 3 लिया आपने प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 5y इज इक्वल टू 7 3 ज़ा 21, 46 में से 21 माइनस किया कितना आया 25, y इज इक्वल टू 25/5, कटिंग किया आपने 5 आ गया, ठीक है। तो ये 3 लिया और ये आपने 5 आ गया। ओके, अब आप और क्या ले सकते हैं, यहाँ पे अगर हम x की ही वैल्यू, क्योंकि आप देख रहे बेटा 5 से नंबर डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, जहाँ 7 से डिवाइड होना चाहिए, तो 7 से तो 46 कभी डिवाइड नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 8 ले लें, 8 ले लिया हमने x की वैल्यू, 8 7 ज़ा 56, आराम से हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने 8 7 ज़ा 56, 5y इज इक्वल टू 46, 5y इज इक्वल टू 56, सॉरी यहाँ कितना है 46 है ना, 46 माइनस 56 तो कितना आया -10, y इज इक्वल टू -10/5, कटिंग करके आया -2, कितना आया ये -2। क्लियर है ये, ठीक है ना। चलो, क्यों सिंपल वैल्यू ठीक रहती है, वो आपने अगर ग्राफ में प्लॉट करनी है तो फिर बेटा वो ठीक रहेगा, ठीक है। क्लियर है बेटा। चलिए ये आ गया आपके पास। चलिए अब आप ग्राफ बना लेंगे इसका। ग्राफ में पॉइंट आप देख रहे हैं, ऑड भी है इवन भी है, तो हमें सारे 10 तक पॉइंट लेने पड़ेंगे यहाँ पे। तो हम 10 तक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हमारे पास y के पॉइंट जो चल रहे हैं वो 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जितने हैं उतने ले लो, एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेगेटिव पॉइंट भी है y का, 1 2 1 2, ये ओरिजिन 1 2, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ये x एक्सिस x नेगेटिव, y एक्सिस y नेगेटिव, ठीक है। अब पॉइंट ले लीजिए, 3 और 5 आया बेटा, 3x का है, 5 किसका है y का, तो ऐसे होगा ये पॉइंट, ये आया 3 और 5। ओके बेटा। चलिए अब 10 और 0 है, 10 x का है, y का 0, y पे नहीं जाएंगे 10 पे जाएंगे, तो ये आ गया 10 और 0। तो यहाँ से ये लाइन इस तरह से ज्वाइन हो जाएगी आपकी ऐसे,
ठीक है, ये लाइन का नाम है आपके पास 5x + 7y = 50। ठीक है, नेक्स्ट बेटा 7x, ये तो इसका भी पॉइंट एक यही है सेम। ठीक है, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिला हुआ है 8 और -2। 8 है आपका x का, ये 8 और y का है -2, तो मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट मिल रहा है आपका ये। ठीक है, तो ये आ गया आपका 8 and -2। ओके, तो यहाँ से इस तरह से ये ज्वाइन होगी। यहाँ से नहीं, ये आपके पास लाइन आ गई। ठीक है बेटा, ये आ गई। ओके, तो बेटा इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला हुआ, ग्राफिकली सोल्यूशन देना था। 3 और 5 है हमारे पास सोल्यूशन। ठीक है, जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करती है वही सोल्यूशन होता है। तो हमारे पास आप लिखेंगे हैंस कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या आ जाएगा, रुपीज़ कितना आया वो 3, और पेन की कितनी आई ₹5। ठीक है, ओके।